नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे आप कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और उम्मीद करते हैं कि होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम और मज़े के साथ आपका बीता होगा। आपने खूब रंग खेले होंगे, बहुत मस्ती भी की होगी, जमकर खाया पिया भी होगा। और अब बारी है इन सब से आगे बढ़ने की, यानी कि जो खाया पिया है उसे पचा लें, थोड़ा डिटॉक्स कर लें। अगर रंग चिपक भी गए हैं तो उन्हें भी छुड़ाने के उपाय होंगे हमारे पास, लगातार आपकी स्क्रीन्स पर आते रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपका स्किन तो है ही, लेकिन आपकी इंटरनल हेल्थ, क्योंकि स्किन पे तो भाई कलर्स दिख जाते हैं बाहर से कि कितने रंग लग गए, छूट नहीं रहे, बाल ऐसे हो गए, तमाम चीज़ें, लेकिन अंदर क्या क्या हुआ ये पता आमतौर पे नहीं चलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्स इन जनरल हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन जब तीज त्यौहार का मौका आता है, और देखिए होली एक ऐसा समय है जहाँ आप खाते भी हैं और इनफैक्ट पीते भी हैं, तो कई लोग, नॉट ऑल। सो कैसे बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, कैसे बैक टू रूटीन आएंगे, कैसे अपनी गट हेल्थ को दोबारा से बेहतर करेंगे, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, कार्यक्रम में मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहानी, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा और न्यूट्रिशनिस्ट एंड गट हेल्थ कोच शीतल बंसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर तरुण, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कॉमन सी बात है, लेकिन शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज गट हेल्थ एग्जैक्टली, क्या होता है जब हम थोड़ा खान पान इधर उधर का कर लेते हैं, त्योहारों पर थोड़ा तला गला ज़्यादा खाते हैं या हैवी फूड खा लेते हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो, गुजिया हो, शक्करपारे हो, या खाने में फिर खीर पूरी टाइप की चीज़ें बन जाती हैं, अंदर होता क्या है एग्जैक्टली? जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अगर आप फैट ज़्यादा खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करेगा। अगर आप मसाला ज़्यादा लेंगे तो उसको एसिडिटी को बढ़ाएगा। वो एसिडिटी को बढ़ाने के लिए बॉडी के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो उसमें से जो जो काम की चीज़ें हैं शरीर के लिए वो अंदर खींच ले, खून में, सर्कुलेशन में, और जो काम की नहीं लग रही हैं वो इंटेस्टाइन से निकल के हमारे स्टूल में निकल जाती हैं। सो नॉर्मल फूड का यही रास्ता है। खाना खाया, डाइजेस्टिव जूसेस ने उनको डाइजेस्ट किया, जैसे वो डाइजेस्ट हो गए, जो रेजिडुअल पार्ट रह गया वो हमारे स्टूल में निकल आता है। जब ऐसा त्योहार आता है जहाँ पे हम लोग अल्कोहल या ठंडाई या जो भी इन चीजें हैं वो ज्यादा पीते हैं, या बहुत फैटी फूड खाते हैं, फिर फैटी फूड के साथ कुछ मसाले वाली चीज भी खाते हैं, फिर उसके साथ में मटन भी खाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसको समझ नहीं आती है कि मैं एसिडिटी को ध्यान दूं, या मैं फैट को डाइजेस्ट करूं, या मैं मसाले को कैलकुलेट करूं। तो उस सिचुएशन में हमारे पेट को डिस्टर्बेंस हो जाती है, और वो डिस्टर्बेंस हमें महसूस होती है या तो फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट लगता है इतना भर गया है, या फिर मुंह में खट्टे खट्टे डिकार आते हैं जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं या हार्ट बर्न्स बोलते हैं। और सिमिलरली गैस, हमारी ऊपर से भी और नीचे से भी गैस बहुत पास होने लगती है। ये सारे साइंस होते हैं कि ये हमारा जो इंटेस्टाइन और फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी अपसेट हो गया है, और हमारी जिम्मेदारी है उसको अपसेट होने से ठीक होने के लिए आगे रास्ते या तरीके महसूस करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और, जी जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें कि एक तो है कि बॉडी का अपना नेचुरल कोर्स पे छोड़ दिया जाए कि अब हो गया तो हो गया, तो कितना वक्त लगेगा, या इसके ऊपर अगर हम थोड़े से उपाय करें, मतलब थोड़ा डिटॉक्स की तरफ जाएं, कुछ ऐसी चीजें करें, खाएं पिएं, या खाएं ना खाएं पिएं, तो कितना इंप्रूवमेंट है, मतलब वो दोनों, उसमें कितना वक्त का अंतर होता है? तो मतलब जब आपको मालूम है कि आपने अपने शरीर के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की है, उसको बहुत ज्यादा खाना दिया है, उसको अलग अलग चीजों के के पदार्थ दिए गए हैं, तो सबसे बेस्ट होता है कि उसको रेस्ट दिया जाए। तो अगर आप अपनी इंटेस्टाइन को लाइट डाइट या डाइट अवॉइड करके भी उसको आप रेस्ट दे दें तो वो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो एंटासिड की दवाइयाँ ले लीजिए। अगर आपके लूज मोशंस हो गए या पेट बिल्कुल अपसेट हो गया तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको रिलीज कर दीजिए। बट 90% लोगों में जस्ट गट को रेस्ट दे दिया, लाइट डाइट ले लिया अगले 24 घंटे के लिए, वो इनफ है
आपको रिकवर करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो एक छोटा सा ब्रेक अगर आप अपने शरीर को दें, अपने गट को दें, अपने पेट को दें, तो उसमें भी काम बन सकता है। लेकिन अब चूंकि होली थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है शिखा जी, जैसा मैंने कहा कि हम खाते भी हैं और कई लोग पीते भी हैं। अब उसमें अल्कोहल भी आ गया, भांग भी आ गई और इस तरह की चीज़ें आ गई। तो क्या जब ये इंटॉक्सिकेंट्स कह लें इनको, या थोड़ा सा अल्कोहलिक चीज़ें आपके शरीर में जाती हैं, किसी भी प्रकार की नशा हो वो, और साथ में आप इतना हैवी खाते पीते भी हैं, तो इन दोनों का कॉम्बो और खराब हो जाता है? जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इस डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जी कि जी। आगे क्या होता है। जैसे स्टमक हमारा, उसमें एक जो रफ फूड होता है, मतलब उसका जो जो ग्रॉस फूड होता है वो डाइजेस्ट हो गया है। अब ये जो है ये नेक्स्ट लेयर्स में जाता है। और जैसे जब मैंने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ी थी तब मैंने ये पढ़ा था कि भाई 4 से 8 घंटे में डिपेंडिंग ऑन द फूड वो डाइजेस्ट होता है। मगर जब मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि इसके 7 और लेयर्स हैं। जैसे कि प्लाज्मा, उसके बाद वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के बाद वो फैट टिश्यू में जाएगा, फैट टिश्यू उसके बाद मसल में जाएगा, फिर वो बोन में जाएगा, फिर उसके बोन मैरो में जाएगा, और फाइनली वो जो हमारा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है, सीमन एंड जो ओवेरियन होता है, उसमें वो टिश्यू का नरिशमेंट करता है। अब जब हम कुछ चीज खा लेते हैं जो चीज उसको हटा सकते हैं, जो बॉडी हटा सकती है, जो स्टूल्स और यूरिन के थ्रू, वो तो हटा देती है, मगर जो इसके एसेंस होता है वो अब ये 7 लेयर्स के 7 धातु जिसको बोलते हैं उसके अंदर फिल्टर होके जाना शुरू होता है। तो आयुर्वेद का मानना है कि अगर आप समय से डिटॉक्सिफाई कर लें तो ये आपके ऑल द वे जो एंड धातु है, फर्टिलिटी धातु है, उधर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि सही टाइम पे इसको अपने शरीर से रिमूव किया जाए। और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया था कि कैसे आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमें 3 ऑर्गन्स का सपोर्ट मिलता है। एक है लिवर, एक है इंटेस्टाइन, स्किन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो इन तीनों की सपोर्ट से हम, ताकि इसके जो एसेंशियल जो सबस्ट्रेट्स हैं वो लास्ट धातु तक जाके उसे स्पॉइल ना करें। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल बहुत तेजी से बॉडी के अंदर मूव करता है। एंड इनफैक्ट पुराने जमाने में जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे तो उसको हर्ब्स को फर्मेंट करके उसी के अपने अल्कोहल में उसको बनाया जाता था, बिकॉज अल्कोहल एज अ मीडियम बहुत स्ट्रांग है जो डीप टिश्यू तक जाता है। और शायद इसीलिए जब ज्यादा अल्कोहल पी जाते हैं तो वो डीपेस्ट टिश्यू में जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए रिवर्स प्रोसेस यूज करना होता है, ताकि जो लिवर है उसको वो वापस यूरिन और स्टूल्स के थ्रू पास आउट करे और उसको अंदर ना जाने दे। जी, तो ये रिवर्स प्रोसेस क्या होगा मैम? रिवर्स प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि आपको वो फ्लूइड्स लेने होते हैं, वो काढ़ा लेना होता है जो लिवर को अपने डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आगे बढ़ाए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे अगर एक तो काढ़ा है और एक हर्बल ड्रिंक्स या जैसे नींबू पानी है, वो एक बहुत सिंपल सा आप कह सकते हैं ड्रिंक है। कोकोनट वाटर है, फल है। इसी तरीके से जैसे आप अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, इसको आप काढ़े के रूप में पकाइए और इसको जब आप पीते हैं धीरे धीरे करके, सिप करके, तो वो लिवर को पुश करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसमें सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा, कि जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हम करते हैं तो हमें खाने का प्रोसेस बंद करना होता है। यानी कि उस टाइम अगर हम बहुत खाना खा लें, जैसे चावल, रोटी, ब्रेड, चाय, कॉफी, दालें, तो फिर वो डाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है हमारा पूरा मैकेनिज्म। तो इसीलिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में इन चीजों को, काढ़ा को, हर्बल ड्रिंक्स को, कोकोनट वाटर को, नींबू पानी को, ये कुछ चीजें हैं जो लेनी होती हैं। ठीक है, काफ़ी आपने गहरी चीज़ें यहाँ पर बताई कि हाउ थिंग्स वर्क्स और फिर क्या आप उसके लिए कर सकते हैं। शीतल, क्योंकि आप भी गट एक्सपर्ट है, मुझे बताइए, ये सवाल मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। अब तो हमने होली खेल ली, मना ली और अब हमने वो सारे काम कर लिए, खा पी लिया, सब कुछ हो गया। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी का भी त्यौहार मनता है, यानी फिर से मौका आएगा जब लोग ये खाएंगे पिएंगे, रंग के लिए निकलेंगे। लेकिन फिलहाल
क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसे ओकेशन के लिए गट को पहले से तैयार करके रखें? मतलब होली आ रही है, दिवाली आ रही है, कोई भी ऐसा मौका जब आपको मालूम है कि आपको थोड़ा हैवी फूड खाना है, कोई पार्टी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहां कंज्यूम करेंगे, तला गला, शायद अल्कोहल भी हो या इस तरह की चीज़ें हो, पहले से क्या कोई तैयारी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले से बिल्कुल इसकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। कोई भी चीज़ एक ही दिन में आपका गट खराब नहीं कर सकती और एक ही दिन में कोई भी चीज़ आपके गट को बहुत अच्छा नहीं बना सकती। तो रेगुलर माइंडफुल ईटिंग, अगर आप सोच समझ के क्या खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसका बहुत ध्यान दें। खाने के अलावा अगर आप अपनी नींद पे, अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे, कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, अगर आप उस पर भी फोकस करें तो उससे भी आपका गट की जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होती है। हमें फोकस करना होता है कि गट की जो इन्फ्लेमेशन है, जो लालीपन है या गट, आजकल के ये जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है या तेज नमक वाले फूड हो गए, बिस्किट, बेकरी आइटम्स जो होगी, ये सब जो है ये हमारे गट को इन्फ्लेम्ड कर देती है, गट में सूजन ले आती है। तो अगर हम डेली बेसिस पे घर का बना सिंपल खाना, हल्के मसालों वाला खाना और एक्सरसाइज का और अपनी नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, तो अगर हम कभी फेस्टिवल में एक टाइम खा भी रहे हैं, फ्राइड भी खा लिया, चीनी भी ले ली, मीठा भी ले लिया, तो आपको वो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि बॉडी को आपने पहले से ही तैयार कर रखा है उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आपकी बॉडी चाहिए, जैसे डॉक्टर तरुण साहनी ने बताया, मैम शिखा मैम ने बताया, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं हमें डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं, जिससे आपकी ये सब प्रोसेस को एफिशिएंट और इजी बना देते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक्स का इंटेक जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रोबायोटिक्स हो गया आपके दही, नेचुरल प्रोबायोटिक्स, तो दही हो गया, शहद हो गया, अदरक हो गया, हमारी इंडियन कल्चर में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे अच्छे टाइम से अच्छे मील्स के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है और आपकी एक दिन के बिंज ईटिंग से आपको बॉडी को लेथार्जी और लेजी नहीं बनाता। तो शीतल जी, ये तो समझ गए, बढ़िया बातें आपने बताई, थोड़ी लॉन्ग टर्म की बातें हो गई, अगर ये प्रैक्टिस करें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा इस सवाल को शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट इन द टेंस कि चलिए अब इतना हो सकता है हम सभी आजकल इस मामले में तो थोड़े पापी किस्म के हो गए, नहीं इतना मैनेज कर पाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप अगले हफ्ते कोई चीज़ है, शादी है, पार्टी है, त्योहार है, क्या एक हफ्ते में, मतलब जैसे वो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं लोग या फिर कोई छाछ वगैरह पीना चालू कर दे, मतलब क्या शॉर्ट टर्म में भी ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं आप अपने पेट को कि भाई चलिए 4 दिन बाद थोड़ी तकलीफ होगी तो अभी से कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ जी, जरूर। उसके लिए आपको 7 बजे से पहले कोशिश करिए कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर या जो भी है खा लें। हैवी मील 7 बजे के बाद ना खाएं, ताकि आपके पेट को या डाइजेशन को रेस्ट मिले। दूसरा, अदरक का पानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स में बहुत अच्छा हेल्प करता है, तो डेली बेसिस पे आप तीनों टाइम अदरक का पानी जरूर लें। नहीं तो अदरक का और नींबू का समान मात्रा में चम्मच में जूस मिला के वो ले सकते हैं अपने मील्स में, जिससे आपकी वो एंजाइम्स एक्टिवेट रहे आपकी बॉडी में। और वॉक, अगर आप रेगुलर बेसिस पे 1 घंटे की वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, तो एटलीस्ट चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, 15 मिनट्स की वॉक बहुत जरूरी है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता और आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है और डाइजेशन है वो सब बना रहता है साथ साथ। चलिए, तो ये थोड़े बहुत उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप एक टेम्पररी सिस्टम अपने पेट के अंदर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर तरुण, ये आप हमें बताएं कि जो हमारे, जैसे अक्सर हम सुनते हैं गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया पेट के अंदर दोनों एक साथ काम करते हैं, इसका क्या सिस्टम होता है? क्या ये हमारे हाथ में है इन्हें कंट्रोल करना? जो आजकल आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर हो गए हैं प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक। अगर आप मदर डेयरी का दूध भी लेंगे तो दिस इज प्रोबायोटिक कर्ड्स। तो सबको रियलाइजेशन ये हो गई है कि हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और खराब बैक्टीरिया भी हैं। और दूसरी चीज है, एज के साथ में हमारे डाइजेशन की जो शक्ति है वो भी चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट बैक्टीरिया हमारे गट में होंगे एट डिफरेंट एजेस, एंड दैट इज व्हाई अगर आप एल्डरली लोगों को देखोगे वो बोलेंगे मैंने इतना सा खाना खाया बट मेरा तो पेट गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो बैक्टीरिया हैं जो इस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, दोज अंडरगो अ चेंज। सो देयर आर गुड बैक्टीरिया एंड देयर आर बैड बैक्टीरिया।
गुड बैक्टीरिया इज नाउ बीइंग गिवन, जो हम लोगों को प्रोबायोटिक बोल रहे हैं। आप देखते हैं याकुल्ट करके छोटी सी एक बॉटल मिलती है जो बहुत अक्सर से लोग पीते हैं। याकुल्ट अगेन है अच्छे बैक्टीरिया का एक कॉन्सेंट्रेटेड जोग। मदर डेयरी का प्रोबायोटिक दही, अगेन उसमें अच्छे बैक्टीरिया एडिशनल हैं। और जैसे आप बोल रहे हो, अगर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें मालूम है आज शाम को मेरे को पार्टी में जाना है और मेरा पेट में गड़बड़ होने वाली है और मैं लेफ्ट राइट अलग अलग चीजें खाऊंगा, तो कई बारी आप प्रोबायोटिक की एक टैबलेट या प्रोबायोटिक का कोई प्रिपरेशन ले सकते हैं, जिससे कि जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं वो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद हों। जब खराब बैक्टीरिया आएंगे एटलीस्ट उनको वो काउंटर एक्ट कर सकता है। जी, चलिए, तो ये कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग इंसाइट हैं अबाउट गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, और कैसे आप अपने गट को या अपने पेट को थोड़ा सा एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हमने कर ली, एग्जैक्टली क्या होता है त्योहारों के बाद और आप कैसे उसकी तैयारी करें। छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। और चूंकि त्यौहार आते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप अपने पेट को बेहतर बना पाएं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि उसके कई बेनिफिट्स हैं। तो थोड़ा उन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि स्पेशली फिर होली दिवाली पार्टी के लिए आपको अलग से तैयारी ना करना पड़े। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। आज सेहत की बात, होली खेल ली, खूब खा पी लिया, लेकिन अब थोड़ा डिटॉक्स कर लेते हैं। तो ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई, लॉन्ग टर्म डिटॉक्स, शॉर्ट टर्म डिटॉक्स, बॉडी को कैसे समझे, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गट हेल्थ एंड क्या क्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शिखा जी, एक अक्सर आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, एक फैंसी सी बॉटल होती है, उसमें कुछ फ्रूट्स कटे हुए डले रहते हैं, कुछ हर्ब्स डली हुई रहती हैं, डिटॉक्स वाटर लोग कहते हैं, ऑफिसेज में रखते हैं, होटल्स में भी आजकल आपको ऐसे ही पानी मिलने लगा। इससे कुछ फायदा होता है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कुछ जो बहुत ही पॉपुलर और आसान इंग्रेडिएंट्स हैं डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए। सबसे पहला है मेथी। मेथी दाना अगर आप उसको ओवरनाइट भिगो के करें तो मेथी दाना में एक तो वो एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, गट हेल्थ को प्रमोट करता है। तो ये बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है। इसको आप किसी के साथ मिला भी सकते हैं। लाइक आप मेथी के साथ आप जैसे सौंफ है वो ओवरनाइट सोक करके अगले दिन कर सकते हैं, या मेथी के साथ जो नींबू है थोड़ा सा नींबू के ड्रॉप्स उसमें मिला के कर सकते हैं। दूसरा है आंवला। आंवला के आजकल शॉट्स भी मिलते हैं, यानी आंवला का जूस थोड़ा सा, और ग्रीन एप्पल। तो आंवला और ग्रीन एप्पल को अगर आप उसका रस मिला के अगर आप उसकी छोटे छोटे शॉट्स पिए, वो भी अपने में डिटॉक्स है। तीसरा जो बहुत पावरफुल है और 5000 साल पुरानी ये कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स और उनके भी फादर्स के टाइम से चला आ रहा है। और बेसिकली इसमें आंवला है, हरर है, बेहर है, एंड इट वाज लाइक अ वेरी नेचुरल हर्बल मिक्स जो रोज इंसान खा के अपने गट बैक्टीरिया को सही रख सकता था। एक और चीज जो बहुत जैसे आजकल है एबीसी जूस, यानी एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस। अगर आप इन तीनों को मिलाएं, इन तीनों को सुबह पिए और इस पूरे हफ्ते जो पोस्ट होली का जो पूरा हफ्ता है इसको पीते रहें, तो आप एक बहुत चेंज महसूस करेंगे अपनी डाइजेस्टिव उसमें एबिलिटी में। पेपरमिंट की ग्रीन टी, अब आजकल तो ग्रीन टी का वैसे भी काफी रिवाज है, मगर जो पेपरमिंट यानी कि उसके जो पत्तों वाली मिक्स ग्रीन टी होती है, इट्स अ नेचुरल एंटी स्पैस्मोटिक, यानी जैसे गैस है, बदहजमी है, इसमें पेपरमिंट की जो ग्रीन टी है वो बहुत काम करती है और बहुत अच्छा असर देती है। एलोवेरा जूस, यानी अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आप थोड़ा सा एलोवेरा जूस पीजिए, आपकी एसिडिटी बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। तो ये सारी चीजें, मतलब इनफैक्ट आई वुड से कि आपकी किचन में इतनी बड़ी फार्मेसी है कि आपको सिर्फ देखना है कि कौन सी रेसिपी किसके साथ मिला के आपको फायदा हो सकता है। जी, तो शिखा जी इतनी सारी घरेलू उपाय बता रही हैं, तो इसी पे मैं थोड़ी बात और आगे बढ़ा लेता हूँ। शीतल, दो और चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। एक तो है अजवाइन, कि अजवाइन आप फाँक के सो जाएं थोड़ा सा, और कई तरह के अजवाइन आजकल बाजार में मिलने भी लगे हैं कि आपसे अगर सीधा सीधा अगर एकदम रॉ अजवाइन नहीं खाया जाता तो थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें मिला के दे देते हैं आपको। और दूसरा पेठा, मतलब जो भूरा कद्दू जिसको कहते हैं, आगरे का पेठा जिससे बनता है, पेठे का जूस, उसके बारे में भी इन दिनों मैंने काफ़ी पढ़ा सुना है। क्या ये दोनों वाकई इतने इफेक्टिव हैं, या फिर ये जो अब सोशल मीडिया पे 1000 चीज़ें आने लग गई उसमें उसका हिस्सा है बस ये? नहीं, ये बहुत इफेक्टिव है। पहले मैं आपको अजवाइन के बारे में बताती हूँ। अजवाइन का जो उस एलिमेंट होता है वो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है या ब्लोटिंग है उसको सबसाइड करने में हेल्प करता है। तो अजवाइन को या तो आप काला नमक और हींग के साथ मिक्स करके गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ फांकी मार के ले सकते हैं,
और जो डायरेक्ट नहीं ले सकते तो आप रात को अजवाइन को पानी में भिगो के भी रख सकते हैं। उसके साथ आप जीरा और मेथी भी भिगो के रख सकते हैं, जिससे जो वाटर रिटेंशन हुई है आपकी बॉडी में वो फ्लश आउट हो जाएगा। दूसरा जो आपने बताया ऐश गॉड जूस भी बोलते हैं हम सफेद पेठे को। सफेद पेठा आपके लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसीलिए हम जब सफेद पेठा सुबह उठ के अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो जो लिवर क्लॉग्ड हो गया है, जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम से लोग जूझते हैं या लाइफस्टाइल की वजह से, तो सफेद पेठा जो है वो आपको उसमें बहुत हेल्प करता है, अंदरूनी ठंडक पहुंचाता है और लिवर को डिटॉक्स करता है। जी चलिए, तो ऐशगार्ड, अजवाइन, ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। डॉक्टर तरुण, एक बड़ा क्वेश्चन अंत में, लेकिन जवाब तो शायद अभी हम आपसे छोटा ही ले पाएंगे, किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये है कि पेट से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत रेगुलर सुनने में आ रही हैं। लेकिन जो स्टमक कैंसर हैं या इंटेस्टाइन कैंसर हैं, उनका रेट सर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है हमारे सिस्टम के साथ? आई थिंक 2-3 चीजें पिछले जनरेशन से बदलती जा रही हैं। एक तो पहले किसी ने नहीं सुना था कि आपको दूध से एलर्जी है, और अब आप देख रहे हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस कितना कॉमन है। किसी ने कभी सुना नहीं था कि गेहूं के साथ आपको एलर्जी होगी, और अभी आप सब देख रहे हैं कि गेहूं भी लोगों ने बंद करवा दी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं और उनकी यील्ड बढ़ गई है, मतलब जो गेहूं है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है, गेहूं तो बहुत बढ़िया हो गई है, आटा टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है, बट वो उसमें वो दम नहीं रहा जो ओरिजिनल गेहूं थी जब हम छोटे बच्चे थे और हम लोग लेते थे। इसलिए अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस एक फैशनेबल हो गया। मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस हूँ, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ। कभी सुना था कि दूध या गेहूं से भी कभी कोई एलर्जी हो सकती है? सो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, दे आर कॉजिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी ऑन द इंटेस्टाइन एंड बॉडी में। दो ही चीजें हैं, एक है जो हम सांस अंदर लेते हैं और दूसरा है जो हम मुंह से अंदर लेते हैं। यही दो चीजें हैं जो हमारे शरीर की एक फैक्ट्री की एनर्जी है। अगर हम बोले हमारी बॉडी में क्या पेट्रोल है, हवा है, और जो हमारे मुंह से अंदर जाता है, अगर वो पॉल्यूटेड है और वो गड़बड़ है तो वो हमारे शरीर पे डेफिनेटली दिखाई देगा। और इसीलिए जो इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं, लंग, ओरल कैविटी कैंसर्स हैं, वो बढ़ गए हैं, क्योंकि बोथ एरियाज में जो हम अंदर ले रहे हैं वे प्योर नहीं हैं, उनमें मिलावटें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, और इसी वजह से हम सब की बीमारियां इन हिस्सों में बढ़ती जा रही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये जो ग्लूटेन की एलर्जी है या फिर दूध से बने प्रोडक्ट के साथ इशू हो रहा है या बाकी चीज़ों के साथ भी, तो अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि हम इन चीज़ों को तो शायद नहीं बदल पाएंगे। जो गेहूं बन गया या जो मिल रहा है उस पर हमारा सीधा कोई कंट्रोल नहीं है, जो दूध हमें मिल रहा है उस पर हमारा सीधा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा अपने ऊपर एक हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो आज के लिए तो समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अपने इस प्रबुद्ध पैनल को एक बार फिर से बुलाएंगे और इसी पे करेंगे कि क्या हम अपने एंड पर, चीज़ें बाहर कितनी भी खराब हो गई हो, लेकिन क्या हम अपने एंड पर इंटरनली कोई डिसिप्लिन फॉलो करके एक हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपने पेट को या अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ये खराब तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल बात को हल्का रखते हैं। डिटॉक्स की बात हुई, होली मन गई, थोड़ा शरीर को हल्का करें। ये बहुत आसान से उपाय आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, उनको फॉलो करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और किसी दिन जिस चर्चा की बात अभी हमने की कि सब कुछ चेंज हो गया है और इसकी वजह से हम अपने चारों तरफ इतनी भयानक चीज़ें देख रहे हैं, उससे खुद को कैसे बचाएंगे, उस पर भी गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।